ओसीडी के विचार सच्चे क्यों लगते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी के विचार हमें सच्चे क्यों लगते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी के विचार हमें सच्चे क्यों लगते हैं। ओसीडी के विचारों की सच्चाई जानते हैं और ऐसा हमें क्यों लगता है कि जो ओसीडी का विचार हमें आ रहा है वह सच्चा है। फॉर एग्जाम्पल, ओसीडी का जो विचार है कि यहाँ मुझे टच हो गया है तो मुझे गंदगी लग गई होगी, यहाँ मुझे छींटा लग गया है तो मेरे गंदगी फैल जाएगी, या फिर मेरे को अभी दिमाग में आया कि मुझे माफ़ी मांगना है या मन्नत मांगना है, मुझे चेकिंग करना है। ऐसे बहुत सारे थॉट होते हैं और इनके अंदर हमें सच्चाई लगती रहती है। तो इसको हम समझेंगे कि क्या यह वास्तविक रूप में सच होते हैं या सिर्फ यह काल्पनिक रूप में सच होते हैं। समझेंगे इसको। होता क्या है कि ओसीडी के अंदर हमें कोई भी विचार आता है तो वह वास्तविक रूप में सच नहीं होता, वह सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक रूप में सच होता है। कैसे? वह हमारी कल्पनाओं से जकड़ा हुआ होता है। बहुत सारे सफरर से जब मैं बात करता हूं तो वह बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ ऐसा रहा होगा। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। एक सफरर थी मेरी मुंबई से, वह मुझे बताती थी कि मुझे कंटेमिनेशन ओसीडी है और मैं जब ट्रेन से जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इस सीट पर कोई बैठा होगा, कोई उसके कपड़े गंदे होंगे, वह टॉयलेट गया होगा, उसका ये हुआ होगा, उसका वो हुआ होगा। ये यानी कि ये आपकी क्या है? कल्पना ही तो है, वास्तविकता तो नहीं है। वास्तव में तो वहां कुछ और भी हो सकता है। ये आपकी कोरी कल्पना है। दूसरी बात, इसके पीछे की सच्चाई जान लीजिए आप। क्या वास्तव में अगर मान के चलो कोई नहाया नहीं है, टॉयलेट गया है, तो क्या उसके कपड़ों में गंदगी लगी हुई है? इसकी वास्तविकता को जानिए। ठीक है, तो आप कल्पनाओं के सहारे उन थॉट्स को वास्तव समझते हो, हालांकि वह थॉट वास्तविक नहीं होते। आप कल्पनाओं के सहारे उन थॉट्स को वास्तविक मानते हो और उन वास्तविकता को मानते हुए उन काल्पनिक थॉट को बिल्कुल सच मानते मानते आपको यह सच्चाई लगने लग जाती है। इसका मैंने प्रूफ भी दिया था। आज से करीबन 30-40 वीडियो पहले भी मैंने यह बात बोली थी, उसमें प्रूफ भी बताया था। तो उस वीडियो के अंदर मैंने इसमें अच्छा सा बताया है, आज इसमें बात नहीं करेंगे। तो यह बात आप समझ लीजिए कि किस तरीके से जो आपका काल्पनिक थॉट है वह वास्तविकता का रूप ले लेता है। तो ओसीडी विचार की जो सच्चाई है ना, जिसको आप समझने की कोशिश करते हो कि सर ये विचार तो सच्चा लगता है, ये होता है क्योंकि ये आपकी कल्पनाओं में इतने टाइम तक आपने इसको इतना बैठ करके काल्पनिक तरीके से इसको बनाया है, तो यह आपको वास्तविक लगने लगा है। अब इसको ठीक किस तरीके से कर सकते हैं? यही तो डिफरेंस है इसके अंदर। इसको ही तो समझना है कि कहाँ काल्पनिक है और कहाँ वास्तविकता है। काल्पनिकता और वास्तविकता, इन दोनों को आप पहचान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि थॉट में काल्पनिकता कौन सी थी और वास्तविकता कौन सी है। इन दोनों बातों को अगर आप समझ लोगे ना तो ओसीडी आपकी झट से समाप्त हो जाएगी। तो इस बात को काफी गहराई में जाकर समझना है कि थॉट की वास्तविकता क्या है और काल्पनिकता क्या है। अगर इन दोनों को आप समझ लेते हो तो ओसीडी से बहुत जल्द आप बाहर निकल जाओगे। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।